डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान माना जाता है, वो यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि ईश्वर के अलावा डॉक्टर ही दूसरी जिंदगी देता है। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया वसई पूर्व तुंगार फाटा पर स्थित विवान अस्पताल के डॉक्टरों ने। कुछ समय पहले विवान अस्पताल में ट्रक से एक्सीडेंट हुआ एक युवक आया, रजनेश यादव, जिसकी स्थिति बेहद गंभीर थी। वो बच पाएगा इसका भी अनुमान लगाना मुश्किल था, जिस पर रजनेश यादव का परिवार बेहद गरीब वर्ग का था। परंतु जैसे ही लहूलुहान रजनेश को विवान अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज कर उसे दूसरी जिंदगी दी। आप ही सुनिए इस बारे में क्या कहती हैं विवान अस्पताल की डॉक्टर। मैडम, अभी हाल ही में रजनीश नाम का एक पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ था, उसकी क्या स्थिति थी? रजनीश यादव अपने यहाँ पे 12 मई को एडमिट हुआ था। पेशेंट का ट्रक एक्सीडेंट हुआ था, तो जब पेशेंट यहाँ पे आया तो बहुत सीवियर ब्लीडिंग थी, पेशेंट अनकॉन्शियस था। फिर पेशेंट को हमें मतलब पता चला कि इमीडिएटली उसकी क्रेनियोटॉमी करनी पड़ेगी, तो हमने डॉक्टर निखिल चमलकर सर न्यूरोसर्जन है, उनको हमने कॉल किया। फिर उन्होंने, और जो हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर है विभरत्न यादव जी, उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि इमीडिएटली इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। फिर पेशेंट के पेरेंट्स को बताया गया कि इसकी सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी करना ज़रूरी है। तो फिर रिलेटिव्स ने भी हमें कोऑपरेट किया, उन्होंने भी बोला कि आप सर्जरी कीजिए फिर जल्दी। फिर हम लोगों ने पेशेंट को इमरजेंसी में ऑपरेट करके उसकी सर्जरी की। फिर पेशेंट हमारे यहाँ पे 1 से 1.5 महीना एडमिट था। पेशेंट अच्छे से रिकवर हो गया है। सेकेंड, उसका क्रैनियोप्लास्टी भी हुआ, उसके बाद भी पेशेंट आफ्टर 15 डेज के बाद अच्छे से रिकवर हुआ। उसका हैंड एंड लेग वो भी फ्रैक्चर था, तो वो भी ऑपरेट करके उसको सक्सेसफुल, मतलब जो न्यूरो सर्जरी थी वो भी उसकी अच्छे से हो गई है, क्रेनियोटॉमी और क्रेनियोप्लास्टी। और जो उसका हैंड एंड लेग का सर्जरी हुआ था वो भी सक्सेसफुल हो गया है। अभी वो अपने पैरों पे अच्छे से चल भी रहा है। अभी कुछ समय तो दवाइयाँ वगैरह और चलेंगी क्या? उसको और मेडिकल देख रेख में रखने की आवश्यकता है? अभी पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है। कुछ उसके जैसे अभी उसको अकड़ी वगैरह ना आए, इसके लिए कुछ उसके इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, बस वही चालू है। बाकी उसका कैल्शियम विटामिन यही चालू है। ऐसे अभी तो कोई उसको इंजेक्टेबल वगैरह कुछ चालू नहीं है, जो भी ओरल मेडिसिन अभी चालू है उससे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके अस्पताल के द्वारा बहुत सक्सेसफुली उसका ट्रीटमेंट किया गया। यस। अभी जो ये सर्जरी हुई है ये बहुत बड़ी सर्जरी है, क्योंकि जिस दिन पेशेंट आया था उस दिन पॉसिबिलिटी हमें थोड़ी भी नहीं लग रही थी कि पेशेंट सरवाइव करेगा, लेकिन बहुत अच्छे से आज वो हमें मतलब दिख रहा है। तो हमें भी खुशी हो रही है कि जो हॉस्पिटल की टीम थी, सबके मेहनत के वजह से आज एक पेशेंट को जिंदगी मिली है। जो फैमिली है मिडिल क्लास ही फैमिली थी, और इसके लिए जो हॉस्पिटल ने भी उनको बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। जैसे पैसों को लेके वगैरह वो भी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं थे, तो उनसे हम लोगों ने ज़्यादा इतने चार्जेस भी नहीं लिए हैं। एक आम फैमिली भर सके ऐसे उनसे हम लोगों ने चार्जेस लिए। रजनीश का जो ट्रीटमेंट चला है, काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चला है, उस दौरान कौन कौन डॉक्टर, कौन कौन टीम यहाँ पे अवेलेबल रही, किस किसने सर्जरी की? जो क्रेनियोटॉमी और क्रेनियोप्लास्टी हुआ है वो डॉक्टर निखिल चामलकर सर है, न्यूरोसर्जन, उन्होंने किया है। और इसके साथ उनके साथ में डॉक्टर मनवेंद्र यादव एनेस्थेटिक थे, और जो ऑर्थो के सर्जन्स थे वो है डॉक्टर अब्दुल चौधरी सर, इन्होंने मतलब ऑपरेट किया हुआ है। मेरा नाम है नूर खान। अभी यहाँ पे रजनीश का इस अस्पताल में काफ़ी लंबा इलाज चला, क्या कहना चाहोगे, क्या आपकी भूमिका रही? रजनीश यादव का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस हिसाब से उसका एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पे लाया गया था, यहाँ तक उनके घर वाले भी नाउम्मीद हो गए थे। लेकिन जब यहाँ पे हॉस्पिटल में लाया गया, यहाँ के डॉक्टर जो हैं, सभी डॉक्टर का इतना बड़ा यहाँ पे योगदान है कि उन्होंने फटाफट जो उसको ट्रीटमेंट लगना चाहिए वो ट्रीटमेंट किया, ऑपरेशन किए। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि जो फाइनेंशियली उनके घर वाले की प्रॉब्लम था वो नहीं इफेक्ट कर पा रहे थे, तो यहाँ हॉस्पिटल के माध्यम जो विभो यादव सर हैं, जो डायरेक्टर है हॉस्पिटल के, उन्होंने डॉक्टर साहब से लोग बोले कि आप लोग ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिएगा। मेडिकल को बोले कि आप लोग जो भी मेडिसिन लगेगा मेडिसिन देते रहिए, किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं होनी चाहिए कि बच्चे का जान कैसे भी करके बचाना है। ज़िंदगी देने वाले तो अल्लाह आ जाता है, लेकिन कैसे डॉक्टर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, जो उन्होंने इतना मेहनत किए हैं। और हम लोग की तरफ से जितना हो सकता है हम लोग भी यहाँ पे मदद करने के लिए आगे रहते हैं। सबसे बड़ा हॉस्पिटल और विभो यादव सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो उसका पूरा सपोर्ट किया है फाइनेंशियली सपोर्ट में। आपके फाउंडेशन की क्या मदद? हमारे फाउंडेशन से देखिए सर, जितना हम लोग से होता है हम लोग मदद करने के लिए आगे आते रहते हैं, हर एक केसेस में लेकर।
ऐसे यहाँ पे बहुत सारे केसेस जो हमने यहाँ पे किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अपने से होता है हम लोग उतना मदद करते रहते हैं। वहीं अपने बच्चे को दूसरी जिंदगी मिलने पर रजनीश के पिताजी ने अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ का आभार माना। देवानंद यादव। यादव जी, क्या हुआ था? जो एक्सीडेंट हुआ था कब हुआ था? 12 मई को। तो तब क्या स्थिति थी? बहुत गड़बड़ थी। अच्छा। यहाँ के डॉक्टर और डायरेक्टर हमारी बहुत मदद किए। यहाँ की सिस्टर और मैम, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत कमजोर थी। तो काफी लंबा इलाज चला इनका? हाँ, बहुत ज्यादा। अब बिल्कुल ठीक है? अब ठीक है। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।